सीरीज और पैरेलल सॉल्व करे थे ना, ये वाला आंसर बताइए कितना होगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम। सॉल्व कीजिए। इतने सारे रेजिस्टेंस, इतने सारे रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगे। अच्छा, इस आपको छोटा करता रहना चाहिए। अगर सारे मेथड्स लगाते हैं, यहां से मान लेते आई करंट आ रहा है, पहले हमें ये देखना है सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। मान लेते हैं यहां से आई करंट आ रहा है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन में यहां पे I1 चला गया और यहां मान लेते I2 चला गया। आई क्या है, I1 प्लस I2। अच्छा, यहां से I1 आ रहा है, ये I1 फिर यहां डिवाइड हो गया, ये सपोज I3 हो गया और ये सपोज I4। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये I3 है तो इसमें भी क्या होगा, I3, और इसमें भी क्या होगा, I3। ये तीनों रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिनमें करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। करंट सेम होता है मतलब उनमें कौन सा कॉम्बिनेशन मानते हैं, सीरीज। ये तीनों सीरीज में। अच्छा, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + 2 + 2 अलजेब्रिक एडिशन होता है सीरीज में। ये तीनों के बदले में मैं 6 लिखता हूं, ये 6 ओहम। ये तीनों के बदले में 6 ओहम। ये तीनों इस जंक्शन में लगे, ये एक जंक्शन है और ये एक जंक्शन है। अच्छा, यहां कितना लगा है, 3 ओहम। इन तीनों में कितना जा रहा है, I3। इसमें I3 जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, I4। इन दोनों में करंट अलग है, मतलब ये दोनों कैसे लगे, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में लगे, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बाय रेजिस्टेंस का सम। अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में लगे थे तो उसका वैल्यू कैसे निकाला था हमने, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये वैल्यू कितना आएगा, 6 × 3 बाय 6 प्लस 3, 18/9। ये वैल्यू 2 आ रहा है। मतलब इन दोनों के बदले अब मैं क्या लिखूंगा, 2 ओहम। ये कितना है, 2 ओहम। ये कितना है, 2 ओहम। ये हो गया 2 ओहम। फिर यहां कितना लगा है, 2 ओहम। यहां 2 ओहम, यहां भी। अच्छा, ये 3 ओहम है, ये 2 ओहम। जो है ऑपरेशन यहां किया था वही सेम ऑपरेशन यहां कर सकता हूं। ये तीनों अब किस में रहेंगे, सीरीज। तो इन तीनों के बदले में क्या लिख सकता हूं मैं, 6। ये 6 ओहम और ये कितना है, हाँ, इन दोनों के बाद ये 3 हो जाएगा, ये 2 ओहम और ये 2 ओहम। अब ये कितना होगा, 3 × 6, ये 2 होगा। तो इसके बदले में लिख रहा हूं 2 ओहम। ये 2 ओहम और ये 2 ओहम। अच्छा, अब ये तीनों किस में लगे, बेशक सीरीज में, तो इनका वैल्यू कितना होगा, 6 ओहम। लिख लो। एग्जाम में लिखना कैसे है, वो आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए। टेक्स्ट बुक में एक पैटर्न लिखा होता है, इतने सारे रेजिस्टेंस नहीं रहेंगे, नहीं 5 मैक्सिमम, नहीं 3 ही रहेंगे या 4। तो आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए। वो ऐसे वर्ड्स लिख लिख के करते हैं बिटवीन, ऐसे नंबरिंग कर देते, ये ए है। अब यहां से आप नंबरिंग कर दीजिए, PQR एस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप सॉल्व करेंगे कैसे, अगर आप इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको R मानते हैं, इसको S मानते हैं, तो आप लिखेंगे द सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन QR
एंड देन द पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन क्यू आर, फिर ये क्यू आर आ जाएगा कुछ, फिर आप लिखेंगे द सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन पी एस, द पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन पी एस, और फिर द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। वो आपको टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज एक बार पढ़ना चाहिए उसके लिए, ये समझे, देख लीजिए। हाँ, लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, इधर देख, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो रो एल बाई ए से आता है। ये रो क्या है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। यहां तक कर चुके ना हम? अब एक सर्किट, सीधा वही जाते हैं। एक क्लास ऑलरेडी कर चुके, दोबारा एक क्लास कर रहे हैं। तेरे लिए एक अच्छी खबर है, शाम को 7:30 बजे क्लास होगा। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ये क्वेश्चन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस, और ठीक बैटरी के पास एक रेजिस्टेंस हमेशा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। बैटरी के पास जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर बैटरी काम कर रही है, ये बैटरी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सुन सुन तारिक भाई, इधर देख, ये बैटरी का कंस्ट्रक्शन होता है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। मतलब इस बैटरी को अगर आप जूम करके देखेंगे तो हम सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ अंदर चल रहा है। जब चार्ज फ्लो करेगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है, ये घूमकर पूरे सारे रेजिस्टेंस में घूमकर ये दोबारा आएगा, मतलब यहां से करंट निकलना शुरू होगा, और ये अगर घूमकर दोबारा यहां आता है नेगेटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव से शुरू होकर अगर दोबारा नेगेटिव में आ रहा है, तो उसको बैटरी के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, और अगर चार्ज फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही। मतलब इस चार्ज को बैटरी के अंदर से जब होके गुजरना पड़ेगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये मुझे दिखेगा नहीं, ये इस बैटरी के अंदर हो रहा है। एक चार्ज फ्लो कर रहा है मुखर्जी, और वो फ्लो करके नेगेटिव में आ रहा है, सर्किट कंप्लीट है। मतलब वो बैटरी के बाहर फ्लो कर रहा है और बैटरी के अंदर भी फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस होगा। एक रेजिस्टेंस तुमको बैटरी के बाहर मिल रहा है, उसको कहते हैं सर्किट रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस तुमको कहां मिलेगा, बैटरी के अंदर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर बैटरी है और चार्ज फ्लो हो रहा है
तो बेशक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर बैटरी बहुत तरीके से बनाई गई है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा है, तो कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं, लिखते नहीं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर ये नहीं दिया है मतलब नेग्लेक्ट कर दिया गया है, अगर है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नहीं अभी यहां तो कंसिडर करेंगे, कभी कभी अभी करेंगे। हाँ मतलब अगर नहीं दिया जाए तो मैं क्या क्या कंसिडर करूंगा, मुझे क्या पता क्या है। दो रेजिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट पर, यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल पता करना है, तो उस पॉइंट पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। इस पॉइंट पे कितना करंट है ये पता कर लेना, और इस पॉइंट पे कितना रेजिस्टेंस है ये पता कर लेना। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है अगर ये पता करना है, उस पॉइंट पे कितना करंट है, उस पॉइंट ये आदत डालो सोचने की। कहीं भी पोटेंशियल पता करना है, वहां कितना करंट है और वहां कितना रेजिस्टेंस है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाएगा। अब इधर सुनो, अगर मैं आपको कहता हूं ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, रेजिस्टेंस दरअसल एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आप एक बल्ब इमेजिन कर लीजिए, मैं बोलने के लिए रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, छोटा छोटा बल्ब लगाया मैंने, मैं जैसे ही बैटरी लगाता हूं ये बल्ब जलता है। इस बल्ब को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बल्ब जलेगा नहीं। अगर आप मानते हैं कि ये बल्ब जल रहा है, मतलब पक्का से इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बल्ब काम कर रहा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस में, तो इस पॉइंट पे अगर तुम्हें पोटेंशियल नहीं पता करना है, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस और इसमें से कितना करंट जा रहा है। ये बात समझी? अच्छा अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ये रेजिस्टेंस कितने पोटेंशियल में काम कर रहा है, मतलब तुम्हें ये वाला रेजिस्टेंस ये तो पता ही है। अब मैं अगर तुम्हें बता दूं इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम पता कर लोगी इसमें कितना पोटेंशियल है। सेम यही बात है, यहां कितना पोटेंशियल है, तो यहां रेजिस्टेंस तुम्हें पता है, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए यहां एक एमीटर लगा देता हूं। इसमें कितना करंट फ्लो करेगा उसके लिए यहां एक एमीटर लगा दिया, और एमीटर आपको बता देगा एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये समझे? ये 10 वोल्ट क्या है, इसके लिए हमें तीन टर्म समझने होंगे। एक टर्म है ईएमएफ, एक टर्म है टर्मिनल वोल्टेज, और एक टर्म है वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ को एप्सिलॉन से लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज को वी से, वोल्टेज ड्रॉप को स्मॉल वी से। द ओनली थिंग जो आपको यहां समझनी होती है वो यही है। अच्छा नाम अलग अलग है लेकिन तीनों है क्या, तीनों ही पोटेंशियल है। ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल, और ये भी पोटेंशियल है। क्या मीनिंग है तीनों का? पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन है। ये तीन अलग अलग टर्म है लेकिन तीनों पोटेंशियल है, और पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन है, और वर्क डन एनर्जी है। मतलब मैं बोल रहा हूं ये तीनों एनर्जी है, एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क एंड टोटल एनर्जी अवेलेबल, ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ईएमएफ होता है टोटल एनर्जी अवेलेबल, और टर्मिनल वोल्टेज होता है एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, टू डू वर्क। ईएमएफ क्या है? टोटल एनर्जी अवेलेबल, और टर्मिनल वोल्टेज क्या है? एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। अच्छा टोटल में से, टोटल एनर्जी में से एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप। ये 10 वोल्ट क्या है? ये 10 वोल्ट कहता है टोटल एनर्जी अवेलेबल, मतलब एक चार्ज, ये 10 वोल्ट। हाँ बता रहा हूं वही, ये जो बैटरी के ऊपर लिखा रहेगा मुखर्जी, ये ईएमएफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? टोटल। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डेफिनेशन हम कुछ और लिखेंगे। हाँ नहीं इससे सारा काम बन जाता है, लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन सब कुछ अलग लिखेंगे, घूम फिर के बातें यही होंगी, सब एग्जिस्ट करता है। मैं आ रहा हूं, मतलब अब एग्जाम में ईएमएफ का डेफिनेशन आएगा तो ये मत लिखना टोटल एनर्जी अवेलेबल, फॉर्मल डेफिनेशन कुछ और होगा। ईएमएफ
हाँ वोल्ट, सबका वोल्ट है। अच्छा ईएमएफ क्या होगा? टोटल एनर्जी अवेलेबल। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। और ये क्या है? एनर्जी नॉट इन यूज, नॉट अवेलेबल, ऐसे लिखिए, एनर्जी नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। ना कॉन्सेप्ट सिंपल है, यहां चार्ज मूव कर रहा है, यहां से चार्ज मूव करेगा, उसके पास मूव कर रहा है मतलब एनर्जी है। जो चार्ज मूव कर रहा है, यहां रेजिस्टेंस आ गया, ये बल्ब जल गया। चार्ज मूव कर रहा है, यहां पर एक चार्ज मूव कर रहा है, उसके पास एनर्जी है। वो चार्ज यहां से निकला, मूव कर रहा है, ये बल्ब जल गया। वो थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये बल्ब भी जल गया और ये भी जल गया। फिर वो सारा चार्ज जुड़ के यहां आ गया, फिर वो यहां आ गया। अच्छा, अब उस चार्ज के पास जो एनर्जी थी, अब वो अंदर से गुजरेगा ना। जब वो चार्ज अंदर से गुजरेगा, तो यहां मैं कोई वर्क कर सकता हूं बैटरी के अंदर से। उसको पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव तक जाना होगा, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आना होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव का सफर बैटरी के अंदर से होकर गुजरेगा। कुछ एनर्जी उसमें भी खर्च होगी। मतलब तुम्हारे पास 10 वोल्ट है, इसका यह मतलब है पॉजिटिव से शुरू करना और फिर नेगेटिव में आ जाना, और ये सारी एनर्जी कितनी है? 10 वोल्ट। लेकिन ये 10 वोल्ट में कुछ ये वाली एनर्जी होगी, सपोज 1 वोल्ट, ये मुझे कभी काम में मिलेगी नहीं। मुझे कितनी मिलेगी? 9 वोल्ट। मतलब टोटल एनर्जी में कुछ एनर्जी हमेशा ड्रॉप हो जाएगी। टोटल एनर्जी में देयर इज दिस एनर्जी दैट विल बी ऑलवेज ड्रॉप, एंड दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, वो थोड़ा सा अपने पास रखेगा ही, या आप ऐसे, हाँ, या आप ऐसे समझ लीजिए, बैटरी के फंक्शनिंग के लिए हमेशा थोड़ी एनर्जी यूज हो जाएगी, बाकी की बची आप। ये समझे? कोई डाउट है इसमें? नहीं। जो वैल्यू इधर दिया हुआ रहेगा, वो पूरा मेरे काम का नहीं है। अच्छा, मेरे लिए कितना काम का है? जो इस पॉजिटिव से लेकर इस नेगेटिव के बाहर है, जो इसके बाहर है, अंदर का मेरे कोई काम का नहीं है। अच्छा, ये क्या है? बैटरी के टर्मिनल्स। ये बैटरी के टर्मिनल्स है ना। मेरे लिए काम की एनर्जी कौन सी होगी? जो बैटरी के टर्मिनल के बाहर है, एंड इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। और ये क्या है? पूरी की पूरी एनर्जी। अच्छा, इसमें रिलेशन क्या होगा? ईएमएफ इक्वल्स टू, ये क्या है? टोटल एनर्जी। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ये टोटल एनर्जी। ये एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, ये एनर्जी नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। इसमें कोई डाउट है? नहीं। बैटरी के अंदर का टोटल 10 वोल्ट है, उसमें 1 वोल्ट बैटरी के अंदर ही हमेशा खर्च होता है। तो तुझे काम के लिए कितना मिलेगा? 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। ये 1 वोल्ट क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। और ये मैं तुझे पता, ये समझ आ गया? अच्छा, अब डेफिनेशन बुक में फॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखा है वो बता रहा हूं। ईएमएफ, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge outside the circuit as well as inside the battery. टर्मिनल वोल्टेज क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सर्किट। अच्छा, मतलब ये आउटसाइड द बैटरी, माने आउटसाइड द बैटरी। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी। यही है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन दैट यू विल राइट। और सब क्या है? वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या कहा था हमने? वोल्ट। मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। इसकी भी क्या होगी? वोल्ट। इसकी भी क्या होगी? वोल्ट। और हम लाइक क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं। वोल्ट में मैं वोल्ट को ऐड करूंगा, वोल्ट को घटाऊंगा। और एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो उसको कभी भी ऐड करके कभी भी घटा सकते हैं। ये सारी एनर्जी है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, ये क्या है? इसको वोल्ट कहते हैं। वोल्ट ही है ना ये भी वोल्ट, यही वोल्ट है। और किसी भी जगह पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। वेरी गुड। देखो इधर, पहले ई वी, स्मॉल वी से शुरू करते। मैं अगर तुम्हें समहाउ बता दूं
कि इस सर्किट में कितना करंट है, समहाउ इस सर्किट में कितना करंट है, तो ये V क्या होगा, I। अच्छा ये क्या है मुखर्जी, वोल्टेज ड्रॉप। किसी भी जगह तुम्हें पोटेंशियल पता करना है, किसी भी जगह तुम्हें क्या पता होना चाहिए, वहां कितना और वहां कितना रेजिस्टेंस है। अच्छा यहां रेजिस्टेंस कितना है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल r। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल r। ये बताइए ये सारे रेजिस्टेंस हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, नहीं हम इनका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट। अभी तक जो हम मेहनत कर रहे थे ना वो इसी के लिए कर रहे थे। ये सारे रेजिस्टेंस को मैं अलग अलग सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसका एक सिंगल वैल्यू निकालूंगा और वो क्या कहलाएगा, आर इफेक्टिव, आर इक्विवेलेंट, आर सर्किट, ये सब होगा ना। ये होमवर्क हम कर चुके हैं, मुझे आप बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दीजिए और मैं आपको बता दूंगा इसका सिंगल वैल्यू क्या होगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, जो भी तुम्हारी आर इक्विवेलेंट, आर इफेक्टिव, आर सर्किट। तो इस सर्किट में, इस कंप्लीट सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, इस कंप्लीट सर्किट में दो रेजिस्टेंस, एक सर्किट का प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये समझे। इस कंप्लीट सर्किट में, कंप्लीट सर्किट मतलब ये वाला पार्ट प्लस बैटरी, बिना बैटरी के सर्किट कंप्लीट होगी नहीं, वही बता रहा हूं। इस पूरी सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक ये सर्किट रेजिस्टेंस और एक ये इंटर रेजिस्टेंस, और ये दोनों मिला के क्या बनता है, कंप्लीट सर्किट। हाँ अच्छा अगर दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, इसको सॉल्व करूंगा मैं, क्या लिखूंगा, आर सर्किट, और इसका वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल आर। मतलब फिर से तुम्हारे पास कितने रेजिस्टेंस हो गए, दो हो गए। और अगर दो रेजिस्टेंस है तो वो सीरीज में हो सकते हैं और पहले में हो सकते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, सर्किट का रेजिस्टेंस बैटरी के रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में होता है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं टोटल रेजिस्टेंस कितना है, सर्किट रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हमें आता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन होगा, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं ना। तो अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं, एक कंप्लीट सर्किट होगी उसमें, कोई डाउट है यहां तक। अच्छा ये बताइए अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है तो तारीख आई तो मैं निकाल लूंगा, मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है, मतलब यहां मैं कौन सा रेजिस्टेंस रखूंगा, रेजिस्टेंस रखूंगा स्मॉल आर, वेरी गुड। अच्छा ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब सर्किट के बाहर कितना पोटेंशियल है, मैं ये क्या करूंगा, आई इंटू आर सर्किट, ये समझे। अच्छा ये क्या होगा, ये ना, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर टोटल इक्वल्स टू आर सर्किट प्लस स्मॉल आर, ये समझे, इसमें कोई डाउट है। अच्छा अब मुझे ई लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, आई यस इंटू आर टोटल, और आर टोटल क्या है, नहीं समझा, ये पूरी सर्किट का है ना। अब तुझे पोटेंशियल निकालना है पूरी सर्किट का, मैंने कहा जिस पॉइंट पे तुझे पोटेंशियल निकालना है वहां कितना करंट है और वहां कितना रेजिस्टेंस है। अगर तुम्हें ई निकालना है तो ये पोटेंशियल किसका है, कंप्लीट सर्किट का, तो यहां तुम क्या करोगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, क्या कंप्लीट सर्किट का वो क्या होगा, आर टोटल, ये समझे। अच्छा अब ये आर टोटल मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, हाँ मैं इसको लिख सकता हूं ना, आई इंटू आर सर्किट प्लस स्मॉल आर। अच्छा मुझे वी चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप, आर तो गिवन ही है, आर तो गिवन ही है, मुझे अगर पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो मुझे क्या पता करना होगा, करंट, और वो मुझे ही पता करना है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को E इक्वल्स टू आई आर सर्किट
प्लस आर, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये आपकी मेहनत है, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो बाकी बची क्या? आई ब्रो निकालना है तुझे, सब कुछ गिवन रहेगा तो निकालने को क्या देगा? मैं सुन, अरे सुन तू, मैं बोला आई गिवन है तो ये निकाल लेंगे। नहीं, अब आई गिवन नहीं है, तब आई गिवन था। तो आई क्या आएगा? ई बाय आर सर्किट प्लस आर। अच्छा, ये गिवन है, ये तुम्हारी होमवर्क है, ये वैल्यू गिवन है, इसे तुम्हें क्या मिल जाएगा? आई। अब तुम्हारे हेवन के दरवाजे खुल गए, तुम्हें क्या मिल गया? आर, आर नहीं, ई गिवन रहता है ड्यूरासेल। क्या छोटा हो? वो नहीं पता मुझे। अच्छा टाइम वेस्ट मत करो, ये बात ये पार्ट समझ गए? अगर आप ये समझ गए हैं तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सर्किट, सर्किट कौन सा? इसके लिए आपको पिछले क्लास में आना चाहिए था, और अगर आप पिछले क्लास में नहीं आए तो आज आपको शाम को 7:30 बजे आना चाहिए। सर्किट यही है, क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं। ये 10 वोल्ट है, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप द रीडिंग ऑफ एमीटर ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 6 ओम करंट थ्रू 4 ओम एंड 6 ओम। सॉल्व कीजिए। 7 फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। नंबर 8 फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। अब सॉल्व करो। देखो, अच्छा एक मिनट और रुक जाओ। ये देखो, सर्किट रेजिस्टेंस, ये दोनों किसमें है? पैरेलल। इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? 2 ओम प्लस 4 इंटू 4 ओम इंटू 6 ओम बाय 4 ओम प्लस 6 ओम। सर्किट, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं उनका जो इफेक्टिव वैल्यू होता है, दो अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देते उसको, एक सिंगल वैल्यू में निकालते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस है तेरे पास R1 और R2, ये दोनों अगर पैरेलल में लगे तो इनका जो इफेक्टिव वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है इनका प्रोडक्ट बाय इनका सम। मतलब तू बहुत सारा क्लास में नहीं आया है, ये मैं 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। ये मैं 24/10 इतने झटके से आता है कैसे? ये 4.4 क्या? आर सर्किट, आर टोटल क्या होगा? आर टोटल, आर सर्किट प्लस स्मॉल आर 4.4 ओम प्लस 0.6 ओम, इट कम्स आउट टू बी 5 ओम।
ये दोनों हो गए। अच्छा अब मुझे निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। अगर मैं निकालूं, अगर मुझे टर्मिनल वोल्टेज निकालना है मतलब कैपिटल वी, कैपिटल वी क्या होगा? आई इंटू आर। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है आई इंटू आर। ये आर कौन सा होगा? आर स्मॉल आर, आर टोटल, आर सर्किट, कौन सा होगा? दैट टर्मिनल वोल्टेज, आर सर्किट। ये समझे? अच्छा ये इससे मैं निकाल सकता टर्मिनल वोल्टेज। अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? आई इंटू स्मॉल आर। मतलब मुझे ये निकालने के लिए भी करंट चाहिए, निकालने के लिए भी करंट चाहिए, ये दोनों मुझे पता है। तो एक काम करते हैं, पहले आई निकाल लेते हैं। और आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ई इक्वल्स टू आई आर टोटल। आई तो इसी से आएगा, तो पहले आई निकाल लेते हैं। तो आई क्या होगा? ई बाय आर टोटल। ई कितना है? 10 वोल्ट, और आर 5 ओम। ये कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। हो गया काम। क्लियर है? अब यहां क्या बैठा देंगे? 2 इंटू आर सर्किट कितना है? 4.4। क्या आ गया? 4.4 मतलब 8.8 वोल्ट। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग हो जाए। अच्छा और ये क्या होगा? स्मॉल वी। हीरो स्मॉल वी कितना होगा? 2 इंटू, अरे स्मॉल वी यार, 2 इंटू 0.6 मतलब 1.2 वोल्ट। हाँ एक ही बात है, अरे एक ही तो बात है यार, ये बात समझ गए? अच्छा ये क्या था? अवेलेबल टू डू वर्क, ये क्या है? नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। और ये क्या है? टोटल एनर्जी। कहीं भी तुमको पोटेंशियल निकालना है तो तुम्हें क्या चाहिए? हीरो करंट और रेजिस्टेंस। अच्छा इस सर्किट में कितना करंट है मुखर्जी? 2 एम्पियर। इस पॉजिटिव से बाबू 2 निकल रहा है, यहां 2 जा रहा है, यहां तुमने एमीटर लगाया है, मैंने पूछा कहीं रीडिंग ऑफ एमीटर है, ये कितना होगा? 2 एम्पियर। अच्छा इधर देख, 2 मत, बाद में 2, ये 2 इसमें से कितना जाएगा? 2 ना। अच्छा अब तुम्हें कहीं भी अगर पोटेंशियल चाहिए तो तुम्हें वहां रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और वहां करंट। इसमें यहाँ रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, और यहाँ पोटेंशियल कितना है? वो निकल आएगा ना वो। यहाँ रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 4। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कितना होगा? 2 ओम इंटू 2 एम्पियर मतलब 4 वोल्ट। अच्छा है। अब थोड़ा जमा खर्च वाला हिसाब करते हैं। इधर देख, तुमको टोटल एनर्जी कितनी मिली थी? देते हैं। अच्छा उसमें से ड्रॉप कितनी हो जाएगी हमेशा? 1.2। तो सर्किट को कितना मिल रहा है? 8.8। वो 8.8 इस पूरी सर्किट के लिए है। और 8.8 में 4 किसका है? इसका। इस सर्किट को कितना मिल रहा है? इस पूरी सर्किट को काम करने के लिए कितना मिल रहा है? 8.8। अच्छा इस सर्किट में 8.8 मिला है, उसमें इसने कितना ले लिया? 4, तो बाकी 4.4। अच्छा ये दोनों किसमें है? पैरेलल में, मतलब इसके लिए भी 4.4 और इसके लिए भी 4.4। ये सॉरी 4.8। ये समझे? क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज 4 वोल्ट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 6 ओम इज 4.8। ये एक लास्ट कैलकुलेशन है जो आपको दिमाग में कर लेना हो।
ये समझे? इस पूरी सर्किट को काम करने के लिए कितना एनर्जी है? 8.8। नहीं बिना समझे हाँ मत बोल। हाँ अच्छा 8.8 में इसने कितना ले लिया वो तूने अभी भी कैलकुलेट किया। टोटल एनर्जी अवेलेबल 8.8 थी, उसमें यहां कितनी जा रही है? एनर्जी तो कंजर्व है ना। बाकी किसकी है? इसकी। अच्छा इसके लिए भी कितनी है? 4.8। और इसके लिए भी कितनी होगी? 4.8। नहीं यार तू देख ना, मतलब अजीब अजीब बात कर रहे तू आज। तू ये देख टोटल कितना है? 8.8। अच्छा इसको कितना मिला? 4। तो इन दोनों के लिए कितना है? 4.8। ये दोनों पैरेलल में है ना अनीश? अगर पैरेलल में होता है तो अच्छा तू तो क्लास ही नहीं किया, तू क्या समझ? अगर पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। मतलब ये भी कितने पोटेंशियल डिफरेंस में काम कर रहा है? 4.8 में। ये भी कितने में काम कर रहा है? 4 पॉइंट डिवाइड नहीं, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल सेम होता है ब्रो। नहीं पोटेंशियल सेम रहता है। ये दोनों यस, ये दोनों सेम पोटेंशियल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब बताइए इसको कितना करंट मिल रहा है? मुझे यहां V पता है, मुझे यहां R पता है, मैं I नहीं निकाल सकता? इट्स अ मैटर ऑफ जोक। ये समझे? तो मैं निकाल सकता हूं करंट इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 6 ओम कितना होगा? 4.8 वोल्ट। एंड करंट थ्रू 4 ओम एंड 6 ओम वो भी निकाल लेंगे। मुझे V पता है, मुझे R पता है, I निकाल लूंगा मैं। हो गया सारा आंसर हो गया ना, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे।